भी है। फ्रेंड्स, कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुरवंगम, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हम लोग उनके जो क्लेम करेंगे उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आके आइडेंटिफाई करें और उनका बिरियल एज पर पॉलिसी बारामूला में होगा। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि टेररिज्म का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है फंडिंग। फंडिंग का जितने भी सोर्सेस है उसमें एक है नार्को टेररिज्म। जो ड्रग्स पाकिस्तान से आता है तो किस ढंग से अभी हम लोगों को कुछ कामयाबी मिली है, मॉड्यूल को बस्ट किए हम, इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे। हालांकि हमारे यंग एसपी हनवारा ने इसको आप लोगों से शेयर कर चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वहाँ के कुछ लोग हैं ओपीएम को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू उसको कल्टीवेट करा करके मिलिटेंट और हैंडलर के थ्रू, एलसी और आईबी के थ्रू उसको यहाँ भेजते हैं। और यहाँ हमारे साइड के जो टेररिस्ट के एसोसिएट है जिसको हम लोग OGW करते हैं, वो एसोसिएट उसको रिसीव करके पंजाब में, दिल्ली में और मुंबई में उसको बेचते हैं। उस ड्रग्स से जो पैसा आता है उसको फिर यहाँ आके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बांटा जाता है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है। लास्ट वीक हम लोग 11th को लंगट में पुलिस ने एक नाका लगाया था। उस नाका में अब्दुल मोमिन पीर को पकड़ा था जिसके कब्जे से 6 kg हेरोइन मिला और 20 लाख रुपये। उसको फर्दर इंट्रोगेट किया गया। उसके बाद एक श्रीनगर में बेना में रेड मारा गया जहां से फर्दर 15 kg हेरोइन मिला और 1 करोड़ 15 लाख रुपया मिला कैश। टोटल मिला के मार्केट रेट में उसका 150 करोड़ का हेरोइन मिला है और 1 करोड़ 35 लाख का रिकवरी हुआ है। उसको हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं। उसमें 4 लोग पकड़ा गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। इसका जो मेन किंग पिंग है जो जिलानी है, इफ्तिकार जिलानी, उसका पाकिस्तान में लिंक है। वहाँ पर एक सोनू है जो एलईटी के कमांडर लोकल है और उसका कासिम गिलानी है और एक यूसुफ गिलानी है। तीनों एलईटी के कमांडर्स हैं जो हमारे कश्मीर के ही हैं लेकिन अभी पीओके में है। ये लोग वहाँ से ड्रग्स भेजते हैं और ये जो पकड़े गए इसमें 3 जो है क्लोज रिलेटिव है। ये लोग यहाँ बेचते हैं। और इस मॉड्यूल में ये ड्रग्स को अमृतसर में एक आदमी को बेचा था, वहाँ से 5 करोड़ रुपया रिसीव किया। उसमें से 3.5 करोड़ को श्रीनगर में मिलिटेंट तंजीम के बीच में बांटा गया है और हम लोग जो बाकी इसमें सीज किए हैं। तफ्तीश जारी है, इसको और हम लोग और पकड़ना है क्योंकि मिलिटेंट्स जो यूज कर रहा था कम्युनिकेशन वह वर्चुअल नंबर से यूज कर रहा है। उसमें हम लोग तो दिक्कत हो रही है लेकिन बहुत जल्दी बाकी लोग को ही पकड़ लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस केस को एनआईए को भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें पाकिस्तान और अदर स्टेट भी इन्वॉल्व है, दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है। तीसरी बात जो है, अभी पिछले दिनों में सरपंच पर कुछ अटैक हुआ है जिसमें एक सरपंच अनंतनाग में मारे गए हैं, पंडिता साहब। उसमें हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली है। जो आई विटनेस आप लोग बोल रहे थे चूँकि कि नाम शेयर कीजिए, हम लोग को कुछ टाइम डाउट था इसलिए नाम शेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी आप मीडिया कलीग ने कुछ ने उसको लिख किए हैं। एचएम इसमें इन्वॉल्व था। उमर जो हाल फिलहाल में न्यूपुरा में मारा गया 2 मिलिटेंट, उमर नबील मारा गया, उन्हीं का नाम आ रहा है। आई विटनेस उसको कंफर्म कर दिया है, टेक्निकल ह्यूमैनिटी से इसको लिंक कर लिए। एक एस्पेक्ट बच गया है जो बैलिस्टिक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट आना है उसके पिस्टल से। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग केस को चालान कर देंगे और आप लोगों के साथ आपके एसपी अनंतनाग शेयर करेंगे। दूसरा जो सरपंच एक हमारी लेडी हैं वहाँ के मुंबई को, जिसको मिलिटेंट ने किडनैप किया था, वीडियो बनाया था। उस मॉड्यूल में भी नए लड़के जो वहाँ को जो वलीद जो तंजीम ज्वाइन किया एलईटी, उसका नाम आ रहा है वलीद और एक वहाँ का लोकल था, 2 उसको किडनैप किया था, वीडियो बनाया है। उसको हम लोग, उनके हस्बैंड भी पंच है, उसको हम लोग सेफली ले आए श्रीनगर में और प्रोटेक्शन भी उनको देंगे।
जो जो सरपंच रियल में वनरेबल है, जिसको स्पेसिफिक थ्रेट है, उससे हम लोग अपील करते हैं कि आप पुलिस को बताएं, उनको हम लोग प्रोटेक्शन भी देंगे। तीसरा एक और जो बारामूला क्री का इंसिडेंट आया था 2 दिन पहले, जिसमें उनका एक बेटा भी मीडिया में काम करता है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसको हम लोग तफ्तीश किए थे, तो पता चला कि उनको मिलिटेंट का कोई थ्रेट नहीं था, बल्कि वो जो मैडम थी उनका हस्बैंड भी काम करता था, उनका एक कलीग था एजाज अहमद, एजाज से उसका कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था, इसके लिए उन्होंने थ्रेट दिया था, लेकिन उसमें मिलिटेंट्स का कोई थ्रेट नहीं था। उस केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं जोशी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इनकाउंटर के बारे में बताएं। थैंक यू। आज सवेरे तकरीबन 12 बजे मतलब रात को इंफॉर्मेशन जेकेपी से मिली है, तुरपंगम गांव के पास कुछ उग्रवादियों की हरकत की। Our cordon was launched at around 1 o'clock, and by 7 in the morning we had eliminated 3 terrorists in that area. The elimination was done in a very neat manner. There was no collateral damage to any property, no civilian was harmed, and the operation was executed without disturbing any normalcy in the village. Over the last 15 odd days, we have neutralized 24 terrorists, and as the IG brought it out, none of them have resulted in any collateral damage, major damage to any property or to civil life. As also, we have ensured that the recruitment is reduced to the minimum, and we have appealed to the parents that they should tell their youth who have gone absconding from home to return back to normal life, as it will ensure further peace in the valley. Thank you. Sir. जैसा आईजी साहब ने और जीओसी साहब ने बताया, in the recent past, based on the quality intelligence provided by the JNK police, the security forces have successfully neutralized large number of militants, particularly in South Kashmir. So there's been great synergy between all the forces on ground, and as a result, the operations are neat and clean without any collateral damage. In the last press conference, I appealed to the people of Kashmir that, in fact, last month, some of the operations, there was large number of people gathered around the encounter site. Last few days, this trend is basically showing a positive trend, and not large number people in large number coming to the encounter site. So I would again request all the parents, the elders, not to allow the youngsters or people to come close to the encounter site. There are 2 factors which are important in this. One is the security related, that if you come to the encounter site, then there are chances of some collateral damage. And second, and which is probably not in the hands of the security forces or any other person, is the corona. Because if you assemble in large numbers, if you crowd at the encounter site, then we, the security forces, we do our job in a very, very professional manner, and we try to avoid any kind of collateral damage. But corona is not going to spare any one of us. If we do not follow the social distancing, if we do not follow the protocol which has been, given by the authorities, I mean, again,
So I would request the parents and the elders and all the people not to allow their children to assemble in large numbers, particularly at the encounter sites. And I'm thankful to the people that they probably, last when we spoke, the Corps Commander, me and the GOC, so we made this appeal, and I would again request them that they should consider our appeal and not allow their children to go out of their home and assemble particularly at the encounter sites. Thank you. Friends, Sir, मेरा सवाल है। एक करके हाँ. So how do you see militancy in North Kashmir when it comes to terrorism plus the drug racket that you have mastered recently? लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी इनकाउंटर्स हुए थे, अराउंड 33 मिलिटेंट मारे गए थे. इस साल इनकाउंटर वहाँ कम हो रहा है. हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पर ईंट जनरेट कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. नेक्स्ट मंथ से मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा नॉर्थ कश्मीर पर. और उससे बड़ा है जो फंडिंग है जो वहाँ रिसीव करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग डिमोलिश करेंगे और कर रहे हैं. उसमें काफ़ी कमाई मिला है और आगे भी करेंगे. सर मेरा सवाल ये है, जो सरपंच मारा गया है, जो इल्ज़ाम आया सिक्योरिटी के ऊपर आया इल्ज़ाम, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, उसको सिक्योरिटी नहीं दे दी गई. इसके बारे में आप कहें. दूसरा, जो पाकिस्तान से करेंसी यहाँ आ रही है, क्या वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? अगर इतनी करेंसी आई है, कैसे कहाँ पहुँची? बैंक थ्रू आई या ऐसे आई? जैसा मैंने पहले आपको बताया कि करेंसी पाकिस्तान से नहीं है, ड्रग्स आया था. ड्रग्स को अमृतसर में बेचा गया, वहाँ से करेंसी आया. यह ओरिजिनल करेंसी है. फिर भी हम लोग ड्रग्स के करेंसी को फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ता है हम लोग को, चूँकि कोर्ट प्रॉपर्टी है. जहाँ तक सरपंच का सवाल है, हर एक सरपंच को हम लोग सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं. जिसको इमिनेंट थ्रेट है, बहुत वल्नरेबल है, उसको हम प्रोवाइड करेंगे. और ये चूँकि मामला आज हाई कोर्ट में उनके फैमिली मेम्बर्स ने आज रीड किए हैं, तो सब जुडिस है, तो ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे हम. उनको पीछे बोले, एक उनको ही मौका दीजिए पीछे वाले को. प्लीज बताइए. So how is the trend among young people going into militancy? Number two, last time I audio clip from Shubain had come that a young guy is accusing DSP that he was harassed and that's why he joined militancy. फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को कुछ को रिक्वेस्ट भी किया था फ़ोन करके, आप लोग ने अपील भी किया था मेरे नाम पर कि आईजी कश्मीर के ऑफिस में आके, घर पर आके कोई कंप्लेन करे रिटर्न, मैं कार्रवाई करूंगा. उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स नहीं आए. जहां तक मैंने फिर भी इसको ग्राउंड पर एम्पिरिकल स्टडी करके उसको वेरीफाई किया, तो उनके पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है वह मिलिटेंट नहीं कहेंगे, लेकिन OJW टाइप का है, जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं. ये फॉल्स प्रोपेगेंडा करके ऑफिसर को बदनाम करें. फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मेरा कोई ऑफिसर गलत करेगा, उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको. दूसरी बात है कि न्यू रिक्रूट की बात है कि लास्ट ईयर से जो हम लोग कंपेयर करते हैं, 2018 से करते हैं, चाहे 19 से करते हैं, इस साल लगभग 50% रिक्रूटमेंट कम हुआ है. और बहुत सारे लड़कों को हम लोगों ने वापस लाके उन घर वाले के हवाले किए हैं. इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है. जो इनकाउंटर साइट पर अगर हमको पता चलता है कि नए लड़के हैं, नए मिलिटेंट हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्स अपील करते हैं, उनके जवान में उर्दू में करवाते हैं, कश्मीरी में अनाउंस करवा अपील कराते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता है, सरेंडर नहीं करता है, ग्रेनेड मारता है, फायरिंग करता है, इनकाउंटर में कन्वर्ट होता है. तो इसमें सिक्योरिटी फोर्स का कोई गलती नहीं है. आप लोग भी अपील कीजिए, उनके पेरेंट्स अपील करें कि अगर हम लोग घेरा डाल रहे हैं, अपील करें तो हाथ खड़ा करके वापस आ जाए. नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं या पुराने कुछ एक्टिव हो रहे हैं? मतलब पिछले 10 दिन से 10%, सिर्फ 10% जो है नए लड़के हैं, बाकी पुराने हैं. बाकी इस डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी इसलिए था कि वहाँ पर OJW का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था और वहाँ का टेरेन जो है
वो बहुत सारे, इधर कुलगाम मिलता है, इधर पुलवामा मिलता है, इधर अनंतनाग मिलता है, तो जो भागने का बहुत चांस होता है, तो आगे जाके पीर पंजाब मिलता है। लेकिन वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, बहुत जल्दी वहाँ पर मिलिटेंसी खत्म करेंगे। ये सब आज के एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जो मारा गया, उसके बारे में खबर ये आ रही है कि वो एक पॉलिटिकल लीडर का नेफ्यू था और उसको सरेंडर करने के लिए आर्मी ने कुछ पहले भी बात की थी कि वो उसको वापस लाएंगे, और आज भी एनकाउंटर के दौरान उसके सरेंडर करने के लिए कहा गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? दूसरा, इस पूरे साल में कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं, क्योंकि नंबर्स डिफरेंट एजेंसीज के वैरी कर रहे हैं। नहीं, एजेंसी तो पुलिस इसको मॉनिटर करती है, चूंकि जो भी मरेगा उसका एफआईआर लगाएगा, कहाँ पर थाना में लगता है। तो टोटल आज मिला लेंगे तो 94 मिलिटेंट मारे गए हैं। दूसरी बात, सरेंडर के बाद आर्मी क्या, तो उसमें जोशी साहब पेस्ट करते हैं। हर एक ऑपरेशन में हम कोशिश करते हैं कि जो भी टेररिस्ट है वो उसको सरेंडर का मौका दिया जाए। इस ऑपरेशन में भी बाकायदा टाइम बहुत कम था, अनाउंसमेंट बेशक किया गया होगा ग्राउंड पे, लेकिन फायर फाइट शुरू हो गया था तो सरेंडर का कोई मौका मिला नहीं हमें। लेकिन शुरू में जब हमने इनको देखा था भागते हुए, तो हमने अपील पक्का किया था कि आप सरेंडर कर सकते हैं। कामरान मनहास के बारे में स्पेसिफिकली आया था कि आर्मी हैड ट्राइड टू गेट हिम बैक इवन बिफोर। We visit all the terrorist homes and we try to appeal to their parents that they should come back to normal life. That is our operation SOP, how we progress operations in every COP. Every company does that. How many houses you have visited if we talk about in South Kashmir? Specifically, where you have personally, the CO has personally visited to get the youth back. I will not be able to put a number to that offhand like this, but I can assure you that all the terrorists who are from South Kashmir, and whether they have joined recently or they have joined in the past, we are in touch with their families and we try to always appeal to them that they should come back. How many times they have visited the house is a very difficult figure to put on. एक आपका पॉइंट था कि जो आप किसी एक्स एमएलए के एमएलसी के बारे में, ये हम लोग का पॉलिसी मैटर है कि अभी आइडेंटिफाई नहीं किया उनको, तो ये कहना मुश्किल है, इस पर कमेंट नहीं करेंगे हम लोग। सर, सबकी जो इनकाउंटर हुए उसमें मिलिटेंट्स से पिस्टल लाइक एम्यूनेशन बरामद हुआ। क्या मिलिटेंट्स को एम्यूनेशन की काफ़ी कमी आ रही है? देखिए, जब मिलिटेंट कभी सिविलियन एरिया में जाता है, मार्केट में जाता है, या किसी को शूट करना होता है सिविलियन को या कि सिक्योरिटी फोर्स के जवान को, सोर्स को, इन्फॉर्मेशन को, तो पिस्टल यूज करेगा, वो एक लेके नहीं जाएगा। इसलिए आप ये कहते हैं कि जो पिस्टल क्यों है, एक क्यों नहीं, ये कहना मुश्किल है। पिस्टल से भी लोग मरता है, एक से मरता है पूरा। एम्यूनेशन की कमी आ रही है क्योंकि पिछले साल इनकाउंटर्स में लगातार काफ़ी टेक्नोलॉजी वेपन्स इनके पास नहीं, वेपन का कोई कमी नहीं है, वेपन का बहुत बाहर से आया है। तो आप इसका ये सबूत है कि जब हम लोग खुद पकड़े हैं कि करीब 25 AK पकड़े हैं, पिस्टल पकड़े हैं पूरा, तो ये हम नहीं कह सकते वेपन का कमी हो गया कि इसलिए पिस्टल वो AK रखता है अपनी सहूलियत से। अगर भीड़ भाड़ पब्लिक एरिया में जाएगा तो पिस्टल लेकर जाएगा वो, क्योंकि उसको कवर्ड होकर जाना होता है पूरा, कोई देखे नहीं पकड़े। लेकिन अगर ओपन फील्ड में घूम रहा है तो AK ले घूमेगा। नॉर्थ कश्मीर में कई सालों से, पिछले कई सालों से ये चल रहा था कि वहाँ पे ड्रग्स का काफी फैलाव हो रहा है, काफी लोग ड्रग्स में जा रहे हैं। ओबियसली वहाँ पे ड्रग पेडलर्स काफी तादाद में हैं। क्या हमें ये उम्मीद है कि ये चेन नहीं, बहुत बड़ा चेन है ये, अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट बड़ा चेन है पूरा। और इसके क्लू में अब बड़े को पकड़े, छोटों को पकड़ेंगे हम लोग, पूरा लगे हुए। थैंक यू।